मुनिन के आश्रम जाई जाई सुखदी। महाराज अत्रि ऋषि के आश्रम से आने के बाद में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में प्रभु को जाना था, और इससे पहले जो लेकिन अगस्त्य मुनि के रास्ते में उनके एक शिष्य सुतीक्षण बसते थे, और सुतीक्षण की कथा कहती है, ये भगवान के भोले वाले भक्त जिन्हें होते हैं, जिन्हें न आगे का पता न पीछे का पता। गुरुजी ने कहीं बैठ जाओ तो बैठ गए, और उठ जाओ तो उठ गए, और एक ही बात कि रामचंद्र जी की जो है भक्ति और सेवा करना, ये चित्त में धारण करके, और सुतीक्षण महाराज अगस्त्य ऋषि के आश्रम में बसते थे। अगस्त्य ऋषि की क्रिया ये थी कि कहीं अपने आश्रमों को बदलते रहते थे, और जब वो आश्रमों को बदलते रहते थे तो उन परिस्थिति में ऋषि मुनियों की संपत्ति तो ठाकुर जी होते हैं, तो ठाकुर जी को एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर ले जाना इस काम के लिए, क्योंकि ये भोले वाले सेवक थे कि सीधे जाएंगे और सीधे आएंगे, और कोई सेवक होगा तो रास्ते में कहीं और ले जाए और ठाकुर जी को दिखा के कुछ और दान दक्षिणा ले आवे, या कोई और बातें बहुत सारी हैं। यहाँ स्पष्ट करने में कोई ऐसा नहीं लगता कि सिद्धि कुछ होती हो ठाकुर जी के लिए कि कोई हम अच्छी बात कह पाएंगे। तो उनके ठाकुर जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे और शालिग्राम जी को पहुंचाते थे। अब महाराज एक दिन गुरु जी चले गए कहीं लंबे आश्रम पे दूर पे, और सुतीक्षण महाराज को ठाकुर जी ले जाना, तो वो ले जाके गए। अब भोले सेवक, अब भोले सेवक की तो एक ही बात है कि राजा करे ना जोगी और राम करे सो होगी, जैसा होए। तो अपने रास्ते में चलते चलते थक गए, ठाकुर जी को रख दिया और सो गए। आँख लग गई, बहुत देर हो गई। जब आँख खुली तो देखा गुरु जी की पूजा का समय निकल गया। इधर तो पूजा समय निकल गया, उधर जो है भूख लगने लगी पेट में। तो वो जामुन का पेड़ था, जिसकी जामुन के पेड़ की छाया ठंडी होती है, वहाँ नींद भी अच्छी आती कही है, हमने तो कभी अनुभव नहीं किया। तो शालिग्राम और जामुन में क्या भेद है? एक ही भेद है कि शालिग्राम जी महाराज जो हार्ड हैं और जामुन महाराज छोटे हैं, बस नरम है, वो नरम हो जाते हैं। लेकिन शालिग्राम महाराज जो है रखे मौसम के प्रभाव से नरम नहीं होते हैं, स्वभाव से तो बहुत नरम है। वृंदा मैया को अपने सिर पे धारण करते हैं। अब भूख लगी, ऊपर जामुन के पेड़ में जामुन देखी। जामुन का पेड़ ऊंचा होता है तो तोड़ने के लिए कुछ मारना पड़ता है, पेड़ को हिलाना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब जो है जाके जामुन टूट के नीचे आ जाते हैं। अब उनने शालिग्राम जी उठा के मारे, और नदी के किनारे पेड़ था तो शालिग्राम तो गए नदी में और जामुन आ गए ऊपर। खा लिया पी लिया। अब तो भगवान बड़ी चिंता हुई गई, शालिग्राम जी तो कमती हो गए, तो क्या करें? उनमें से कुछ जामुन की जो शालिग्राम के रूप स्वरूप से मिल रही थी, उनको जो है लेके और सिंहासन में धर के 108 शालिग्राम पूर्ति कर दिए, और 108 शालिग्राम पूर्ति करके गुरु जी के पास ले जाकर रख दिए। गुरु जी ने उन्हें निलाया करा। अब जैसे ही अंगूठे से पहुँचना, स्वापी से पहुँचना हुआ, तो जो असली शालिग्राम तो पहुँच गए, लेकिन नकली शालिग्राम की जामुनें नरम हो गई और उनमें से गुठली निकल गई। तो उन्होंने पूछा कि क्यों ने सुतीक्षण, क्या है? तो सुतीक्षण महाराज ने जवाब दिया कि पोने पोने चंदना पोने पोने पानी गल गए ठाकुर हम का जानी। लोक रीति में ऐसा कहते हैं। लीला में भी हमने देखा था, रामलीला में भी कैसी स्थिति थी।
अत्यंत प्रेमी भक्त थे राम जी के। और बोले महाराज रोज रोज चंदन लगाते हो, नहलाते हो, कितनी दफ़े नहलाते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रोज चंदन लगाते हो, ठाकुर जी गल गई तो मैं क्या करूं। तब अगस्त ऋषि ने कहा कि रे मूर्ख, तू नहीं जानता सालिग्राम और जामुन में क्या फर्क है, इसलिए अब मेरे जो सालिग्राम ठाकुर जी को तू ले आए तभी मेरे आश्रम में आना। गुरु जी का उद्देश्य तो सिर्फ इतना था कि मेरे सालिग्राम आए, लेकिन सुतीक्षण महाराज इतने चतुर रहे, जो भोले भक्त होते हैं वो कभी कभी ऐसी चतुरता कर जाते हैं कि सालिग्राम की जगह असली जो है सालिक शब्द काट के राम जी महाराज को लेके और उनके ही आश्रम में पहुंच गए। तो इस तरह से गोस्वामी जी महाराज नए सिरे से रत्नकांड में शुरू करते हैं। मुनि ही अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान के चरणों में कैसी रति थी इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन राम पद सेवक, और सपने आन भरोस न देवक। मन वचन और कर्म से राम जी की सेवा करें। अब जब राम जी की सेवा करें और ड्यूटी मिल गई सालिग्राम पे, तो उन्हें पता ही नहीं कि ये सालिग्राम मूर्ति कौन सी होती है, राम जी को जाने बस। और स्वप्न में भी उनके मन में कभी ऐसा ना आवे कोई दूसरा और देवता भी है, एक ही देवता है राम जी। अब जब भगवान वन में ऋषियों के आश्रम में जा रहे थे तो आपस में मिलते हैं लोग, तो बातचीतें तो होती हैं। तो उन्होंने कही कि राम जी महाराज पधारे हुए हैं और राम जी महाराज ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं। अब सुतीक्षण महाराज ने कही कि जिनके आश्रम में जा रहे हैं वो तो सब तपस्वी हैं, मेरे तो कोई तपस्विता है नहीं, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ कि तपस्या कैसे होती है, तो मेरे आश्रम में भी क्या प्रभु आएंगे। इस तरह से दूसरे मुनियों से ये बात सुन के सुतीक्षण महाराज के मन में आया, कृपा करने में क्या होगा कि भगवान से भेंट होती है, और जब भेंट होगी तो भेंट में क्या होगा, क्या सहित अनुज मोई राम गोसाई, और मिल आई निज से भक की नाई। अपने छोटे भाई के साथ में क्या राम जी महाराज मेरे से अपने सेवक की तरह से मिलेंगे। अब सेवक की तरह से मिलने तो क्या होता है कि सेवक तो चरणों में पड़ते हैं और प्रभु उठा के उसको हृदय से लगा लेते हैं। चरण तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन क्या प्रभु मुझे उठा के अपने हृदय से लगाएंगे। अब अपने मन की बात को मन से ही बातें करने लगे कि मोरे जिया भरोसा
जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों चीजें नहीं है तो फिर मन में ये भरोसा कैसे कर लें कि भगवान बिना इनके हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे आश्रम में आएंगे। और संग की संग एक बात और कह देते हैं, नहीं सत्संग, सत्संग भी नहीं है मेरे पास, जबकि उनके पास था। जोग जप ज्ञाना, योग भी था, जप भी था, और इस बात का भी ज्ञान था कि क्या, कि सबसे परम धर्म क्या है, कि बोले गुरु की सेवा। तो वो जो है योग जप ज्ञान जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, भगवान के चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग प्रेम है ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि ऊपर गोस्वामी जी ने लिखा कि सबने वान भरो तो देवक, दूसरा कोई देवता नहीं है। तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये कैसे आदमी एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए, लेकिन भगवान को जानते तो खूब अच्छी तरह से, जब भी तो उनके चरणों में इतनी प्रीति है। तब इसीलिए सुदीक्षण महाराज कहते हैं कि एक बार करुणा निधान की, भगवान की एक बात तो मुझे याद है। क्या बात याद है? सो प्रिय जाके गतिनान की, भगवान को वो सबसे प्रिय है जिसके लिए एक ही सब कुछ वो ही है। भगवान एक ही, भगवान के पीछे जो पड़ा रहे उसकी जो है सो प्रिय, वो सब भगवान पसंद करते हैं। जी नहीं, आज राम जी के पास, कल श्याम जी के पास, परसों दाम जी के पास, ऐसा नहीं। सबने वान भरोसा देवक वाली जो स्थिति है, सो प्रिय जाके गतिनान की। और जब उन्होंने ये बात मन में विचार करी कि सो प्रिय जाके गतिनान की, तो चित्त में भरोसा आ गया। और भरोसा क्या आया कि सुपाला आज मामलोचना देखत बदना तापत्रय मोचना। आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे कि भगवान के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों के नाश करने वाले जो भगवान के नेत्र हैं, उनके नेत्रों का मुझे दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैं देखा बदन तापत्रय मोचन, ऐसा। और मन में ऐसा विचार आते हुए ही, मन में ऐसा विचार आते हुए ही सुदीक्षण महाराज निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा बखानी, निर्भर हो गए। निर्भर कैसा होता है? किसी बर्तन में पानी भरना हो तो इतना पानी भरे कि और भरा ही ना जा सके, पूरा ऊपर तक, नाक तक, नीचे न भरे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, भगवान के प्रति इतने प्रेम में मगन हो गए कि उस मगन में प्रेम का कुछ और अंश डाला ही न जा सके, कहीं न जाई सो दशा बखानी। और ऐसे जो है, अब जब निर्भर प्रेम हो गया तो चारों तरफ भगवान ही भगवान के उन्हें दर्शन होने लगे। और जब दर्शन होने लगे तब क्या हुआ कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ है, बस चारों तरफ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। और जब भगवान ही भगवान दिख रहे हैं तो कबों के पुन पाछे करे आवई, कबों के नृत्य करे गुण गावई, कभी नाचे, कभी भगवान के गुणों का चर्चा करें, आगे जाए पीछे आए, क्योंकि उन्हें अभी सुर्त तो है ही नहीं। जैसे सोते में हम स्वप्न में अपने आप को देखें और स्वप्न में, सोते में अपने आप को स्वप्न में देख के और बिल्कुल ये स्थिति हो जाती है कि हम जो है स्वप्न में भगवान को देख के बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं रहता और पसीने में ना गए। लेकिन तब आँख खुली तो देखा यार ये पसीने कैसे, अरे यार सपना देख रहे थे हम तो भैया, उसकी वजह से हुआ। तो इस तरह से जो मगनता होती है, ऐसी मगनता कि राम जी इधर, राम जी इधर, राम जी इधर, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी, इस तरह से अविरल प्रेम भगत मोने पाई। ऐसे भगवान के, ऐसे सुदीक्षण महाराज राम जी के चरणों के प्रति अविरल प्रेम, अविरल लगातार प्रेम में वो प्रेम चलता ही रहे और कहीं जाके रुके ही ना। वो अविरल प्रेम भगत में पाई और प्रभु देखे तर ओट लुकाई। महाराज राम जी तो चल के आ ही रहे थे और जब इनकी यहाँ आश्रम के बाहर दशा देखी कि महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कभी आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं और फिर
जो स्थिति देखी तो राम जी की तो तबीयत खुश हो गई। बोले देखो हमारा चेला कितने आनंद में मस्ती ले रहा है। मैं एक बात याद आती है जीवन की अपनी भी, हालांकि इस कथा से रेफरेंस नहीं है। पकड़ के दौरान 10-11 दिन पीछे अंदर बंद कोठरी में से बाहर निकले और जंगल में गए, रात जंगल में बिताई और सुबह सो के उठ के जिस हरियाली में अब ये लगा कि भैया वहाँ तो बोल भी नहीं सकते थे बंद कोठरी में कि आवाज़ बाहर नहीं चली जाए, तो लेकिन जंगल में तो हम होठों से बोल ही सकते थे क्योंकि वो आवाज़ तो फैल के जाएगी नहीं धीरे धीरे। तब पता नहीं कहाँ से गोविंद की कृपा हुई कि केवट लीला का प्रसंग, और शायद मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जो दशा सुतीक्षण की थी ऐसी दशा में ही मैं धीरे धीरे हाथ से बिना आवाज के ताली बजा के और केवट लीला की प्रसंग को गा रहा था। और गाने के बाद में जो मेरे चित्त को सुख हुआ है, मुझे तो महसूस होता है कि सुतीक्षण महाराज ने जो सुख अनुभव किया होगा वो तो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने तो जो अनुभव किया हुआ सबने हुआन भरोस न देव, लेकिन यहाँ तो कोई था ही नहीं। हमारे तो भगवान कौन से भगवान है, बोले जो हमें सिद्धि दे दे वो हमारे भगवान है। तो इसलिए ऐसा तो कोई था नहीं। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हरि नाम की माला करें, और क्या नाम है रामायण का पाठ जहाँ से जो याद हो उतना करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज ये संकट हमारा दूर करो। तो हमारे तो सपने को आन भरोसा देवक वाली बात नहीं थी, लेकिन उस दिन जो आनंद हुआ, पीछे वो बदमाश कह रहे थे कि सेठ तू तो बड़े आनंद से गा बजा रहा था। मैंने कि भैया ठाकुर जी में ऐसा मन लग गया, आज यहाँ खुले में आके 15 दिन से जो बंद कोठरी में पड़े हुए थे। यही मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसी अतिशय प्रेम देख अब जब राम जी महाराज ने देखा कि महाराज सुतीक्षण इतने प्रेम में मगन और आनंद उठा रहे हैं, तो बोले इनके आनंद में अब विघ्न मत बनो, और जब विघ्न नहीं बनो तो ये जो अभी तक तो भाव राज्य में दर्शन कर रहे हैं कि राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, तब अब क्या करो कि अब इनको भाव राज्य से मत जाने दो, अब प्रत्यक्ष में इनके दिल में चले जाओ। तो भगवान जो है सुतीक्षण महाराज के हृदय में जाके बस गए और प्रगटे हृदय हरण प्रभु धीरा। संसार की सारी संसार से बिल्कुल ध्यान हट गया और सुतीक्षण महाराज राम जी को अपने हृदय में बैठे हुए दर्शन करें। जो अभी ये देख के कि पत्तों में राम, पुष्पों में राम, आके मिलो मुझसे हे प्यारे राम, ऐसी स्थिति थी। कभी इधर राम जी, कभी इधर राम जी, कभी उधर राम जी। वो सब को छोड़ के भगवान ने कही कि जब मेरे पीछे इतना भाग रहा है तो मैं इसके हृदय में ही जाके क्यों न बस जाऊं। तो जाके उनके हृदय में प्रत्यक्ष रूप में जाके भगवान बस गए और पगते हृदय हरण प्रभु धीरा। जब जैसे ही भगवान हृदय में प्रकट हुए सो ही भाग दौड़ना सब सुतीक्षण महाराज का रुक गया और उन्होंने जाके और एक आसन लगा के और बैठ गए। मुनि महग मांग अचल होई बेटा, पुलक शरीर वनस फल जैसा। महाराज कैसे हो गए कि तुरंत जो भाग दौड़ कर रहे थे वहीं जहाँ थे वहीं की वहीं बैठ गए और ऐसा शरीर में पुलकायमान हुआ कि एक एक रोम शरीर के ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कटेल, पनसफल कटेल के ऊपर में छिलके में जो है दाने दाने होते हैं, ऐसे उनकी रोमावली जो है खड़ी होके पुलक शरीर पनसफल जैसा। जब ये देख के महाराज ऐसे बैठ गए और ऐसी रोमावली उनकी खड़ी हो गई, तब प्रभु पहचान गए कि ये आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उनसे सुतीक्षण महाराज को जगाया कि महाराज उठो और जरा देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन आया है। ये तुम भीतर से अंतर मन से दर्शन कर रहे हो, अंतर मन से दर्शन न करो, प्रत्यक्ष मन से दर्शन करो। तब मुनि राम बहु बात जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। महाराज सुतीक्षण
खोपड़ी पे हाथ रख के हिला रहे हैं राम जी महाराज, सुदीक्षण महाराज उठो तो सही, देखो तो सही। लेकिन महाराज वो तो सपने हुआ न भरोस न देवक वाली स्थिति थी। आंखें बंद करके हृदय में राम जी और हृदय में जो है हृदय में जो है दर्शन कर रहे हैं। अपने नेत्रों को, नेत्रों के गोलकों की बजाय हृदय में ले गए और वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के जगाने से वो नहीं जग रहे हैं ऐसे। तब भगवान ने कही कि ये जो है, क्योंकि भगवान का जो शाश्वत स्वरूप है, जैसे हम अपने हमारे घर में कोई हो, कोई बालक बच्चा है तो सहज भाव से कुछ वस्त्र पहने होता है, और लेकिन जब कहीं ब्याह शादी में जाना हो तो जो वेल ड्रेसअप होते हैं, तो ऐसे ही भगवान सहज में, यदि सहज में कहें तो हो सकता है कि राम जी ने जो उनका भूप राम राजा का जो रूप था, मुकुट, धनुष, बाण, ये वो सब लगा के उसको देख के दर्शन में मगन हो रहे थे। तब उन्होंने कही कि भाई राम जी के भगत है और राम जी से ही सब कुछ उन्हें जुड़ा हुआ है और राम जी के दर्शन में मगन हो रहे हैं। तो बोले भाई इस ध्यान से इनका ध्यान बटाओ कैसे। तब भगवान राम ने रूप तावा राम दुरावा हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। तब भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अकेले सीधे राम जी महाराज विष्णु स्वरूप में जो है जब हृदय में उनको जो दिखाया, तब उन्होंने, अरे मैं तो जो है ये देख रहा था कि राम जी के दर्शन कर रहा था, कि राम जी के दर्शन करते करते महाराज राम जी कहाँ चले गए और राम जी की जगह में जो है ये विष्णु भगवान ये देवता कौन से आ गए और कहाँ से आ गए, क्योंकि उन्हें तो कोई दूसरे देवता के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बोले जी कौन से देवता आ गए। तब वो एकदम उकला के मुने उकलाई उठा। तब कैसे विकलहीन मणि मणि गन, जैसे जैसे सांप की यदि मणि चली जाए तो वो विकल हो जाता है, ऐसे सुतीक्षण महाराज विकल हो गए। और विकल होके उन्होंने कही अरे कहाँ गए, और फट से जल्दी से गर्दन घुमाई, इधर देख उधर देख, और जैसे ही सामने राम जी खड़े थे तो आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुख दावा। हृदय में राम जी के दर्शन हो रहे थे और यहाँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में भी तीन तीन प्राणियों के दर्शन प्रत्यक्ष में होने लगे। तो हृदय के दर्शनों को तो भूल गए और उसी दर्शन को करते हैं। परे लकुट चरण लागी प्रेम मगन मुनि भर भर बागी। जैसे लकड़ी जब गिरती है तो मुड़ती थोड़ी है, सीधी गिर जाती है। तो ऐसे जो है बिल्कुल सीधे लकुट में चरण लागी, भगवान के चरणों में सीधे के सीधे गिर गए। और फिर क्या हुआ, इतने प्रेम में मगन हो गए कि भुज विशाल गई लिए उठाई। भगवान ने अपनी प्रलंब भाव विक्रमम प्रभु प्रमेय केवलम, लंबी घुटने तक लंबी भुजाओं को पकड़ के उठा लिया और परम प्रीत राखे और लाई। और सुतीक्षण महाराज को अपने हृदय से भगवान ने लगा लिया। और भगवान को, भगवान श्याम वर्ण के और सुतीक्षण गौर वर्ण के, तो ऐसे इनको मुनि मिलत अच सोह पाला, ऐसे एक दूसरे से चिपक के राम जी और सुतीक्षण मिल गए। और उनकी शोभा कैसे है, कनक तरुई जन बेट तमाला। भगवान के शरीर की कांति जो थी वो इतनी सोने के समान चमक थी। और तमाल माने तेज पत्ता, और तेज पत्ते में तो कोई चमक चिकनासी नहीं होती, कोई चमक रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, रफेज होती है। तो कनक तरुई जिमी भेंट तमाला। अब सुतीक्षण महाराज ने राम जी को देखा, राम बदन बिलोकी मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लिख काड़ा।
बिल्कुल ऐसे स्थिर हो गए राम जी को देख के, हाथ जोड़ के, कि जैसे चित्र सुतीक्षण की जगह के सुतीक्षण महाराज का कटआउट लगा दिया गया हो। ऐसे राम जी को महाराज को देख के और सुतीक्षण महाराज बिल्कुल स्थिर हो गए। तब मुनि हृदय धीर धरी, तब मुनि हृदय धीर धरि, कई पद कंपित गात, कई पद बारहि बार, निज मोचन प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। अब महाराज राम जी महाराज को जब हृदय से मिले तो भगवान के हृदय से लगते ही सारे ज्ञान अंतर मन से पैदा हो गए उनके। और जब ज्ञान पैदा हो गए तब जो है बार बार भगवान के, अभी तो चित्र की तरह से लिख के न्यों खड़े हो गए थे बिल्कुल ऐसे, हाँ। और फिर जो है जब ज्ञान पैदा हुआ तो फट से चरणों में गिर गए, और चरणों में गिर के ज्ञान पैदा होते ही बोले महाराज आश्रम में पधारो, लाए और ला के उनकी पूजा करी। राम जी महाराज की पूजा करी उन्होंने, और पूजा करने के बाद में भगवान की विनती करी। प्रसंग चूंकि लंबा है और गला और तबीयत आज तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो इसीलिए बाकी कथा को कल लेंगे।